हाँ भैया, और क्या किसकी सरकार आ रही, क्या नाम लिखते हैं पहले? राममणि मिश्रा, विधि प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और मैं देव तालाब में, मेरा गांव कुइयां पड़ता है। अच्छा। वहाँ से मैं उप सरपंच भी हूँ। अच्छा, तो ये बताइए देव तालाब की सबसे पहले बात की। देव तालाब में तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इतना विकास किया है कि उनको हराने वाला कोई है ही नहीं है। माने कोई भी कैंडिडेट अभी कांग्रेस वाला टिका ही नहीं उनके सामने। बड़ी बात, कौन देगा कांग्रेस से जवाब? नहीं, गलत बात बोल रहे हैं। विकास तो बहुत किया है, लेकिन यहाँ पे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है गुरु बाबा के सामने। आज तक गौतम जी 20 साल से हैं वहाँ, बाथरूम करने तक की व्यवस्था नहीं करवाए। जेंट्स तो किसी तरह गोमती के पीछे चले जाते हैं, औरतें कहाँ जाएं? नहीं, देवनगरी है, देवनगरी है वहाँ पे। देव तालाब क्या, देव तालाब का विधानसभा कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स तक नहीं बनवाया। इसके लिए 10 साल पहले देव तालाब इतना पिछड़ा हुआ था कि न कहीं सड़क थी, न किसी को कुछ मिलता था। वैसे भी पहले आरक्षित था। जब से विधानसभा अध्यक्ष जी गिरीश गौतम आए हैं, भले वो कम गुरु बाबा झूठ बोल रहे हैं। इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि मिलता क्या था। मंदिर की देव तालाब में जो प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ की रोड तो बनी नहीं है, तो क्या विकास करे होंगे ये बताइए। अभी नहीं, समय व्यवस्था देखिए, आने वाला है। देव तालाबों में सड़क बनी हुई है और सब खुशी है, जनता खुशहाल है। क्या बोल रहे हैं हम बताते, बताइए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोलिए सामने आके निंदा लोग खुश है, बस बोलिए ना। भाजपा जो है हाँ। तो 18-20 सालों से मध्य प्रदेश में जो सरकार उसकी बनी है, हाँ। इतना भ्रष्टाचार और इतना क्या भ्रष्टाचार हुआ? किसी भी शासन काल में नहीं हुआ। क्या भ्रष्टाचार हुआ? बड़ा भ्रष्टाचार, बड़े घोटाला, व्यापम घोटाला बिंद में हाँ, बिंद में पूरे मध्य प्रदेश में बिंद में को गुमराह करके रखा, पूरे जनता को गुमराह करके रखा। पढ़ना पढ़ाना, खाना खजाना, साझा चूल्हा, आंगनबाड़ी, जो कुछ बचा था तो नोटबंदी से भी जो बचा तो कोरोना फैला दिए। कितने लोग मरे, इससे ज्यादा तो एक्सीडेंट में लोग मरे हैं। जितना कोरोना मर रहे हैं, जितना कोरोना मरे हैं, जितने लोग कोरोना मरे हैं, इससे ज्यादा तो लोग मलेरिया में मर रहे हैं। कोरोना में मरने की बात कर रहे हैं। कोरोना में मरने की बात ये गलत कर रहे हैं। कोरोना बीमारी है, कोई भाजपा की लाई हुई बीमारी नहीं है। और भाजपा ने और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलके जो पूरे भारत में जितना वैक्सीन लगा, जितनी व्यवस्था की गई, सारे डोज लगे गए, ये किसने किया? इनने किया क्या? मैं बताता हूँ, ये डोज कहाँ से आए, किस मंत्री के यहाँ व्यवस्था की सरकार ने यूज हुई, कितनी फेंकी गई की क्या बात हुई? जहाँ मिलेगा वहीं से लाया जाएगा। कोई सरकार का कोई भी उपक्रम नहीं। आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये बोलेंगे जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास खाना है क्या? विकास से पेट भरता है? ये बताइए। विकास भाजपा के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है वो कांग्रेस में नहीं हुआ है। आज सब विषय नहीं है, नारी सम्मान है, सब देव तालाब की नहीं है। जो विकास मध्य प्रदेश में हुआ और खासकर रीवा जिले में जो विकास, हमारे एक मिनट, युवा है, युवा से भी हम युवा है, प्लीज बोले। इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो देखिए, हम चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 15-20 साल से हमारे यहाँ पे जो पार्टी चल रही है उतना अच्छे से विकास नहीं हो। युवाओं को देख लीजिए, बेरोजगार क्या चाह रहे हैं? युवा चाह रहे हैं, आप नर्सिंग को देख लीजिए, पिछले 4 सालों से नर्सिंग का पेपर नहीं हुआ है। जो बच्चे बताइए बैठे हुए हैं 4 सालों से, उनका एग्जाम नहीं हुआ, क्या करेंगे बताइए। और बेरोजगारी देखिए, वैकेंसी आज निकलती है, कितने साल के बाद पेपर होता है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं युवा, क्या जवाब रहेगा? देखिए, बेरोजगारी कहीं नहीं है। एग्जाम हो रहे हैं और होते रहते हैं, जब शासन की व्यवस्था के अनुसार होने के बाद कैंसिल हो जाते हैं। एग्जाम लास्ट स्टेज पर करके आउट होते रिजल्ट आउट होता है लास्ट स्टेज पर पे, रिजल्ट नहीं फाइनल घोषित नहीं होता है। जब कुछ गड़बड़ी होगी तभी कैंसिल होगा ना। तो गड़बड़ी हो कहाँ से? सरकार करती है, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मुखिया की होती है, सरकार नहीं करती। हम आप करते हैं गड़बड़ी। ऐसा है, शासन जो है सब महिलाओं के खाते में 1500 रुपए, 1200 रुपए डाल रही है हर महीना। क्या जरूरत नौकरी करने की? लाडली बहना योजना, लाडली बहना मुफ्त की रेवड़ी, हमें 1 रुपए नहीं चाहिए। 1000 रुपए, 1000 बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम ले रहे हैं। क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, युवाओं को देखिए। 1000 चाहिए। लाडली बहना योजना बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए। देखिए,
जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें फार्म नहीं भरेंगे, इन्हें नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके जेब में 5 रुपए नहीं रहता और वो अपने बच्चे को लेविन चूस खरीदना चाहे, नहीं खरीद सकती, उन्हें तो चाहिए और वो ले रही हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार लाडली बहना कहीं नहीं जाएंगी, सिर्फ शिवराज जी को वोट देंगी, मानी भाजपा को वोट देंगी, क्योंकि भाजपा ने उनके दर्द को समझा। क्या अभी तक लाडली बहनों के बच्चे लेविन चूस नहीं खाए, अब खाएंगे। बड़ी बात एक अभी तक देखिए, हर चीज का एक टाइम होता है। अभी तक नहीं खाए का मतलब ये नहीं कि हम आगे भी नहीं खाएं। जब कोई कमी सरकार को दिखती है, उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास करती है सरकार। ये कमी दिखी महिलाओं की, इसलिए लाडली योजना का सरकार आने के पहले की गई। अरे अगर देखिए, अगर महिलाएं 12 रुपए पाती हैं, अगर उनको बच्चे का आजकल लेविन चूस बच्चा नहीं मांगता, आजकल बच्चा मोबाइल मांगता है, साइकिल मांगता है, तो कहाँ से देंगी? कपड़े कहाँ से देंगी? त्योहार में कपड़े। और इन्हें तो बच्चों को लैपटॉप और ये छोटी मोटरसाइकिल तक दिया है, सब चीज ने दिया है बच्चों को। लाडली बहना कम देते हैं जवाब। सरकार बनने के बाद जब तक 20 साल सरकार थी तो कुछ नहीं दिया, चुनाव आने पे दे रहे हैं। चुनाव आने के बाद ही क्यों दे रहे? 18 साल लाडली बहना योजना क्यों लागू नहीं किया? 18 साल से लगातार सरकार है भाजपा की। क्या लगता है आपको? इस चुनाव के पहले की ये सरकार जाएगी इस बार, ये सरकार के बाद साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इनको पार्टी नहीं, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। कैंडिडेट उठा रहे हैं, कांग्रेस के उठा रहे, ये बुरी तरह से आ रहे हैं। इनके बीजेपी में बस एक राय मैं युवाओं से ले लेता हूँ। इस बार क्या माहौल है बिंद में, उसके बाद खत्म करते हैं। भैया आ जाइए, क्या माहौल है इस बार सिद्धार्थ तिवारी राज बीजेपी में शामिल हुए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि कोई किसी भी दल में चला जाए, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ना कांग्रेस में कोई प्रभाव था, न पड़ेगा। भाग रहा है। क्या इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत के आ रहा है? अरे कुछ नहीं होता तुम लोग बिंद में तो जिस तरह से पहले माहौल था, भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे सीटों पे कब्जा था, तो इस बार उसका उल्टा होगा। जिस तरह से कांग्रेस की 4 सीटें थी, पूछ लेना, तो अब भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें होंगी और कांग्रेस की 26-27 सीटें जो होंगी वो बिंद में। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, भैया भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर प्रभाव पड़ना है ना, तो उस समय जब पिताजी उनके खत्म हुए, सुनिए भैया, अगर आप राज की बात कर रहे हैं, तो जब राज ने लोकसभा चुनाव लड़ा और ऐसे कैंडिडेट थे लोकसभा के प्रत्याशी, वो कितने लाख जो सांसद ऐसा करे, इतना लोकप्रिय, इतना समाज सेवी सांसद, उसको आप ऐसा कह रहे हैं? किस नजर से? वो दिखा के, ये गलत बात है, जैसा नहीं, ये गलत बात है, ये गलत दिखा के जैसे नहीं, ये गलत बात, मैं मानता हूँ, गलत बात, ये गलत दिखाने के लिए, लैट्रिन दिखाने के लिए साफ किया, गाड़ी उन्होंने कचरा की चलाई दिखाने के लिए किया। और ये कोई नहीं करता, वो समाज सेवी है इसलिए करते हैं, गलत बोलते हैं उसके लिए। वो इसलिए लोकप्रिय नहीं हो जाएंगे कि वो बाथरूम के टैंक में हाथ डाल देंगे तो लोकप्रिय हो जाएंगे। तो चुनाव नहीं जीतते, लोकप्रिय नहीं होते, चुनाव नहीं जीतते। लोकप्रिय है इसलिए चुनाव जीते हैं। प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, आपकी सोच गलत है। अगर लोकप्रिय नहीं होते तो चुनाव नहीं जीतते। जब सिंपैथी की वोट मिलनी चाहिए थी राज को, उनके पिताजी खत्म हुए, दादा खत्म हुए थे, उस टाइम उनकी कितनी बुरी हार हुई, इसलिए कांग्रेस उनको चाहती भी नहीं थी। कांग्रेस लायक वो बचे ही नहीं थे। अब वो बचे थे बीजेपी लायक बचे थे, इसलिए बीजेपी चले गए। आम आदमी पार्टी को क्या मेरा कहना ये है, इनका दोनों का हटावा। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस बीजेपी दोनों सगे मौसी का लड़का ही, इनका कोई ईमान नहीं। थोड़ा चुप, आम आदमी वाले सब जेल जाएंगे। एक सेकंड सुन लीजिए, सुनिए, रुक जाइए थोड़ा, का भंडा फोड़ कर रही है। थोड़ा
अलग भाव भाई है। एक सेकंड हम बोल रहे हैं, फिर आप भाषण दे दीजिएगा। देखिए बस लास्ट प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी को कचरा नहीं तो झाड़ू कहाँ लागी? भाई कांग्रेस पार्टी को वोट देना मीन्स मानवता के विरुद्ध अपराध है। कैसे? ऐसा अपराध है कि कांग्रेस पार्टी आज दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक आतंकवादी संगठन के साथ खड़ी है और जो कि कहता है कि दुनिया में इस्लाम के अलावा जो भी है उसे नष्ट होना होगा और नष्ट करके मानेंगे हम। और अगर ऐसी विचारधारा के साथ कांग्रेस है तो कांग्रेस तो मानवता के विरुद्ध खड़ी है। बहुत बड़ी बात, जवाब लेना। देखिए जवाब ये है कि ये समाजवादी पार्टी है, सबको लेके चलती है। विचार में ये विचार अपना अपना है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम हटा दिया जाए, राम मंदिर हटा दिया जाए, तो मुद्दे क्या है उनके पास? कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके हमास के लिए समर्थन दिया है, जबकि भारत सरकार जो है इजराइल के समर्थन में खड़ी है। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए मानवता का परिचय दी है कांग्रेस, अगर जो काम कर रही है उसके लिए सब बराबर है। यहाँ पे समर्थन की बात की गई। कांग्रेस बीजेपी, आप जो पार्टी की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो, जब हमारे देश में अत्याचार को हम नहीं रोक पा रहे हैं तो दूसरे देश की बात वहाँ पे उतनी नहीं महत्व। समर्थन की बात की जाती है, रोकने की बात नहीं की। समर्थन हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं ऐसी चीजों का कि जो महिलाओं के खिलाफ हो, महिलाओं के साथ रेप हो, अत्याचार हो। आप उसको जो समर्थन करता है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल ये बीजेपी दोनों अब सत्ता में यहाँ राज करने के लायक नहीं है। मैं बोल दिया, इस सग्गे मौसी के लड़के हैं, दोनों के दामन दागदार है। और किसी पार्टी को लेके आइए, बीएसपी को लेके आइए, आम आदमी पार्टी के नए हाइब्रिड के बीच खरीदिए हाइब्रिड के और यहाँ रिफॉर्म लगाइए। कांग्रेस बीजेपी ये थे, हम थे कोर्ट परिसर में और यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली। और साथ ही सिद्धार्थ तिवारी राज को बीजेपी में आने के बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, कितना वोट बीजेपी में कन्वर्ट होगा, उसके बारे में ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।